बालाजी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। डूंगरी धाम की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नमस्कार, मेरा नाम है राजपाल शेखावत और आप देख रहे हैं आपनो सीकर। हनुमान जयंती की आप सभी दर्शकों को आपनो सीकर की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस खास मौके पर हम आपको दर्शन कराएंगे एक बेहद प्राचीन और ऐसे मंदिर की जिसका एक अलग इतिहास है, अलग मान्यता है। ये मंदिर है श्री डूंगरी बालाजी धाम पूराबड़ी, जो बिल्कुल सीकर के पास में स्थित है। तो चलिए सबसे पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। अभी हमारे साथ डूंगरी बालाजी धाम के पुजारी मुकेश जी शर्मा हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इस मंदिर का क्या इतिहास है, कितना पुराना ये मंदिर है। तो मुकेश जी, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये मंदिर देखने में काफ़ी अच्छा लगा है। मैंने पहली बार देखा है कि एक छोटी सी डूंगरी के ऊपर इतना अच्छा मंदिर बना हुआ है कि दूर से ही आपको दिखाई पड़ता है। तो इसका इतिहास क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है और मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है जो 1121 संवत विक्रम संवत 1121 से बना हुआ है। और इसकी स्थापना जो है हमारे पूर्वज पूराराम जी बुढ़ाड़ा ने की थी। और इस मंदिर के साथ ही इस गांव की बसावट हुई, इसीलिए इस गांव का नाम भी पूरा है। शुरुआत से नाम पूरा ही था, फिर एक पास में दूसरा गांव बना जिसमें पूरा बनाया गया, तो वो छोटी और ये बड़ी, तो ये पूरा बड़ी बन गया और वो छोटा बन गया। और उसी समय से हमारे वंशज थे पूराराम जी बुढ़ाड़ा और हम उनके वंशज, हम लगातार हम पूजा करते आ रहे हैं। जो अभी हम मौजूद में 4 पुजारी हैं जो यहाँ की पूजा अर्चना करते हैं। और इतना प्राचीन मंदिर है कि आसपास में जितने भी मंदिर बाद में बने उसके सबके जो इतिहास लिखे हुए हैं उनमें अंकित है कि सबसे पहले ये बालाजी का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। इसके अलावा मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि मंदिर के बिल्कुल पास में एक तालाब बना हुआ है। हाँ। तो वो तालाब का क्या इतिहास है, क्या वो भी पुराना है या वो तालाब बाद में बनाया गया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये तालाब भी हनुमान सागर के नाम से जो प्रसिद्ध है, ये तालाब हमारे पूर्वजों ने उसी टाइम खुदवाया था, क्योंकि उस टाइम गांव के जितने भी लोग हैं, गांव के जो लोग हैं और जो भी पशु हैं, वो सभी लोग पानी उसका बरसात का पानी पीते थे और यही साधन था। और इसमें पानी बहुत दूर दूर से आता था। जो सामने आपको हर्ष पहाड़ है, हर्ष पहाड़ में तो बरसात होती थी तो यहाँ पानी आ जाता था। आजकल तो क्या है, बहुत सारे खेतों में बांध दिए गए हैं तो इतना पानी नहीं आता है। इस डूंगर का उतरता है और गांव से जो भी आसपास का पानी आता है, लेकिन अभी तक मैंने एक तालाब को भी सूखा हुआ नहीं देखा है। और ये इतना प्राचीन है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें जो अपने तात्या टोपे हैं उनका भी यहाँ एक बार आना हुआ था। उन्होंने यहाँ अपनी उस साइड में एक गुफा है उसमें रहे थे और अपने हथियार भी छुपाए थे। तो इतिहास से भी इस गांव का जुड़ाव है। बिल्कुल, ये हमने जानकारी ली मुकेश जी शर्मा से। आज यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मेला लगा हुआ है जो पिछले 3 दिन से लगातार जारी है। तो मेले में जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में भी हम आपको दिखा देते हैं। साथ ही आज शाम को यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा, भजन संध्या होगी, जिसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े अच्छे भजन गायक इसमें शामिल होंगे। तो अगर आप शाम को इस प्रोग्राम में आ सकते हैं तो इस प्रोग्राम में भी आप भाग लीजिए।
मंदिर के साथ साथ में अब हम गांव का इतिहास भी जान लेते हैं। हमारे साथ गांव के निवासी गणेश जी हैं, तो ये गांव के इतिहास के बारे में जानकारी भी है, तो उनसे बात करते हैं कि गांव के इतिहास के बारे में बताएं। तो गणेश जी, मैं चाहता हूं कि पूरा बड़ी जो गांव है उसके इतिहास के बारे में, किस प्रकार के आयोजन इस गांव में होते हैं, इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में जो आपको उचित लगे वो थोड़ी दर्शकों को बताएं। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आपनो सिक्कर टीम का बड़ीपुरा ग्राम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे गांव में पधारे व यहाँ की युवाओं का उत्साह वर्धन व यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए आपने अपने चैनल का समय हम लोगों को दिया। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद, स्वागत। अब सर्वप्रथम अपन शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हमारा जो ये गांव है ये सिक्कर से भी बहुत समय पहले से बसा हुआ गांव है। सिक्कर को जैसे 300 सवा 300 साल लगभग हुए हैं और हमारे गांव में जो बालाजी का मंदिर है वो लगभग 1100 साल पुराना है, जहाँ की सालासर बालाजी के मंदिर से पहले इस मंदिर की स्थापना हो चुकी थी। ये मंदिर पूरा राम जी बढ़ाडरा जो ब्राह्मण थे वो 2 भाई थे, एक पाला राम जी, एक पूरा राम जी। पाला राम जी ने नज़दीकी गांव पालवास बसाया, वह पूरा राम जी ने हमारा गांव बड़ीपुरा का पूरा बड़ी बसाया। उसी समय बालाजी मंदिर की स्थापना हुई थी और गांव में बालाजी मंदिर में बहुत भव्य आयोजन होते रहते हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी खास, जो हमारे गांव की खास जानकारी वो देना चाहता हूं कि भारत माता की बाहों में पड़ी गोरों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी वर्षों से आंदोलन कर रहे थे, उन्हीं में से अपन सब ने एक बहुत प्रख्यात नाम सुना है, जिनका नाम है श्री तात्या टोपे, जिनका अपने सूरजपोल के सामने एक शहीद स्मारक बना हुआ है और हर वर्ष वहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम भी होता है। वही तात्या टोपे, जब अंग्रेजी सेना का उनसे सामना हुआ तो उस समय क्रांतिकारी, आपको पता ही है जैसा कि छुपते हुए रहना पड़ता था क्रांतिकारियों को, तो आंदोलन के समय तात्या टोपे इस पूरा बड़ी ग्राम की जो ये पहाड़ी है इस पे उन्होंने लगभग 15 दिन बिताए थे। नज़दीक में यहाँ गुफा है, जिस गुफा में तात्या टोपे रहे थे। ग्रामवासी सब लोग उनके भोजन की व्यवस्थाएं करते थे और हमारे गांव में सामने जो तालाब है वहाँ पे उन्होंने अपने कुछ हथियार छुपाए थे, जिसके अवशेष कुछ वर्षों बाद गांव वालों को देखने को मिले। तो फिर जब 15 दिन बाद यहाँ रहे, किसी कारण से उनको जब खबर लगी तो यहाँ से फिर उनको आगे पलायन करना पड़ा और कुछ समय के बाद वो पकड़े गए। दूसरी बात, हमारे गाँव में हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन काफ़ी वर्षों से बहुत धूमधाम से हो रहा है और पिछले 10 वर्षों से यह आयोजन बहुत ही विशाल रूप से होता है, जिसमें गांव के सभी लोग, युवा, वृद्ध, महिलाएं, पुरुष, बच्चे बड़े उत्साह उमंग से सब आनंद से उसमें सहयोग करते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष श्रीमान भंवरलाल जी मील हैं और हमारे गांव में जो भी काम होते हैं उनमें ये भंवरलाल जी कर्मचारी संघ के सदस्य हैं। ये भी बहुत सेवाभावी हैं। हमारे मूलचंद जी चालिया, ये सब लोग बड़ा इंटरेस्ट लेके सब काम में हाजिर रहते हैं यहाँ पर। अब रही बात बालाजी पे होने वाले आयोजनों का, डूंगरी बालाजी पे जो पुजारी परिवार है उसकी तरफ से भी बहुत आयोजन होते हैं और हर शुक्ल पक्ष की एकादशी को यानी चांदनी 11 यहाँ 24 घंटे का अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है हर माह, लगभग 3.5 वर्षों से। और पिछले 6 सालों से हर मंगलवार शाम को सुंदरकांड का आयोजन यहाँ गांव के युवाओं द्वारा रखा जाता है। फिक्स समय पे दोनों समय आरतियाँ होती है। मंदिर लगभग दिन में 4 ही घंटे मंगल होता है, उसके अलावा पूरे समय पट खुले रहते हैं। पुजारी परिवार का बहुत अच्छा इंटरेस्ट है मंदिर में। और ये जो हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम होता है ये लगभग 3 दिवसीय कार्यक्रम रहता है। पहले दिन यहाँ हम पूरे गांव वाले और आसपास के सब गांव वाले लोग और आसपास के गांवों के लोग एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। फिर रामायण जी का, रामचरितमानस का अखंड 24 घंटे का पाठ होता है। उसके बाद गांव के लोगों द्वारा एक बहुत अच्छा हवन का आयोजन किया जाता है। फिर प्रसाद का आयोजन होता है जिसमें आजू बाजू के 15-20 गाँवों के लोग शरीक होते हैं। उसके बाद सायंकाल भजन संध्या का आयोजन होता है। अब की बार भजन संध्या का आयोजन अजमेरा म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा होने जा रहा है, जिसमें बहुत अच्छे कलाकार आने वाले हैं। हमारे गांव में दूसरा एक बहुत भव्य कार्यक्रम पिछले 27 वर्ष से अनवरत, ये कोरोना काल में 2 वर्ष नहीं हुआ, लगभग 25 वर्ष से रामलीला का मंचन होता है। आसोज के नवरात्रों में लगभग 10 दिन बहुत सभ्य ढंग से रामलीला का आयोजन होता है। उसमें सभी गांव के कलाकार होते हैं और सब गांव वाले देखने के लिए आते हैं।
बड़ा भरपूर आनंद से वो कार्यक्रम हमारे गांव में सफल होता है, बहुत ही अच्छे से। उसके बाद जब भी गांव में 12 महीने से गणगौर का त्यौहार आता है तो बहुत अच्छे से गणगौर की सवारी गांव में निकाली जाती है। और अभी आपने देखा होगा जब आप सीकर से आए तो एक बहुत भव्य मेला ग्राउंड यहाँ पे तैयार हुआ है। सभी गांव वालों का प्रयास रहा है, हनुमान सेवा समिति का बहुत विशेष उसमें इंटरेस्ट रहा है। आपने देखा होगा कि आजू बाजू के सीकर के अलावा किसी गांव में ऐसा वर्तमान में भव्य मेला ग्राउंड आपको देखने का नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे से। और इसमें हमें और भी हमारी योजनाएं हैं, जैसे हमारे सुमेधानंद जी सरस्वती जो ML सांसद साहब है, उन्होंने यहाँ पैसे सेंक्शन किए थे। उनसे हम लोगों का यह भी योजना है कि यहाँ पे एक जिम का निर्माण किया जाए, ओपन जिम गांव के युवा बच्चों के लिए। ऐसे करके गांव की भव्य योजनाओं का कार्यक्रम चलने का विचार है। ऐसे करके गांव में बहुत से आयोजन होते हैं। लगभग 12 महीने में एक बार यहाँ एक भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा जाता है गांव वालों की तरफ से, जिसमें सीकर से बसों की सुविधा रहती है। ऐसे बहुत से आयोजन गांव में होते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया विकास हुआ है। गांव के लोगों ने धन एकत्रित कर उसमें मेले ग्राउंड में, स्कूल ग्राउंड को मेला ग्राउंड का रूप देकर उसके 4 दीवारी बनाई है, जो कि मेले में बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। जिसमें पढ़ने वाले बच्चे जो कि तैयारी करेंगे, दौड़ करेंगे, उसमें व्यायाम करेंगे, कुछ खेल भी खेलेंगे, उससे बच्चों का विकास होगा, वो नौकरी लगेंगे, उनका भविष्य विकसित होगा। हनुमान जयंती पर आसपास के लोग, गांव के लोग यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर में बहुत ही भीड़ रहती है और जो मेला का रूप होता है उसमें खूब लोग दुकानें लगाते हैं, अलग अलग। कोई झूला लगाता है, कोई खिलौनों की दुकान लगाता है, हर चीज़ की दुकानें लगती हैं, जिससे उनके रोजगार का साधन बढ़ा है लोगों में। मंदिर के साथ ही मंदिर के बिल्कुल पास में खेल मैदान बनाया गया और इसी के साथ में गांव में एक गौशाला बनाने का काम भी शुरू किया गया है। तो गौशाला बनाने का काम जो शुरू करने में जो शुरुआती सदस्य हैं, उनमें से एक चंपालाल जी हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करते हैं इस गौशाला के कार्य के बारे में। तो चंपालाल जी, गांव में गौशाला का कार्यक्रम भी आपने बिल्कुल मंदिर के साथ ही शुरू किया है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, हमारे गांव वालों ने पहले सोचा था कि ये गौशाला गांव में होनी चाहिए, तो हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारी माता बहनों ने सहयोग दिया और हमारी चारे की व्यवस्था की। हमारे गाय है ना, छोटे बछड़े, उसको हमने इधर लाया है और फिर बाद में वो दीवार की व्यवस्था की और फिर बाद में हमारी गौशाला चलने लगी। आगे सहयोग रहेगा गाँव का तो और भी बड़ी चलाएँगे। अभी तो हमारे पास वो ट्रेन की व्यवस्था नहीं है ना, इसलिए हमारी गाय बाहर निकली हुई है, छोटे बछड़े हमारे पास है और आगे चल के हम उसमें टेंट डलवाएंगे। और फिर हमारे बड़े गुजरे ना, उन्होंने बोला कि आप टेंट डलवा लो, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, आगे सहयोग रहे तो वो बड़ी हो जाएगी। जय गौ माता। देखिए, गांव के लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आपके गांव में अगर गौशाला बन रही है, कुछ लोग अगर इसमें आगे आए हैं तो बाकी गांव के लोग भी आगे आएँ, ताकि गौशाला का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। इसके गांव के लोगों को भी फ़ायदा होगा कि जो गायें हैं वो ऐसे इधर उधर खेतों में भागते हैं, किसानों को परेशानी होती है, वो परेशानी भी दूर होगी। साथ ही जो निराश्रित गायें हैं उनको भी एक अच्छी जगह मिलेगी जहाँ पर वो आराम से रह सकेंगी, उनको चारा मिल सकेगा। तो ये आपने आज डूंगरी बालाजी धाम के मंदिर के दर्शन किए, उनके इतिहास के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जाते जाते आपको छोड़ जाता हूँ बालाजी की आरती के साथ।